फिर उन्होंने अपनी गलती मानी, उन्होंने रीवैल्यूएशन रखी कि आप अपना पेपर दोबारा चेक करा सकते हो, जहाँ मार्क्स बढ़ेंगे हम बढ़ाएंगे। ठीक है। उसकी 700 रुपये फीस होती थी, उन्होंने 100 रुपये कर दी। आपकी गलती है ना, तो ही आप कर रहे हो। आपकी जो फीस है आप उसको कम कर सकते हो, 700 से 100 ला सकते हो, मतलब आपने कहीं ना कहीं कमी है। आप ये नहीं कह सकते हम सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चीज़ को आप एज अ जोक या उसको आप नहीं कैजुअली ले ले सकते, सकते। किसी की लाइफ है वो। आप एक बात सोचो, जिसके कम नंबर आ गए, उसने प्रेशर में आ गया कुछ कर गया, गलत कदम उठा लिया, तो क्या करोगे आप? तो इतने ऐसे आप कुछ उसको केसेस आए हैं वैसे? बिल्कुल आए हैं, बच्चे बहुत ट्रॉमाटाइज्ड हैं, बच्चे इतने डिसहार्टेंड हैं, वो डिप्रेशन में, बच्चा डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? एक तो वो इतना प्रेशराइज है, साइंस का स्टूडेंट मान लो है, फिजिक्स का रिजल्ट बहुत बेकार गया। अब देखो टीचर ने ही मेहनत करी है, बच्चे ने ही मेहनत करी है। अब कहीं ना कहीं हमारे पे भी तो डाउट आता है ना यार, आपके बच्चे के मार्क्स नहीं आए। अगर आप एक ठीक ठाक पढ़ा लेते हो तो हर बंदा ये सोचता है कि इनके तो बच्चे 90 प्लस ही लाएंगे। यू नो, मैं कोई मिरेकल नहीं कर सकता, मैं पूरी मेहनत कर सकता हूँ, बच्चा भी मेहनत कर सकता है, लेकिन अगर सिस्टम में ही फेलियर है तो मैं क्या करूँगा? तो जब वो बच्चे के मार्क्स आए तब आपका एनकाउंटर उनके पेरेंट्स के साथ होया तो कुछ? वो अभी भी अमेज्ड है, उनको समझ नहीं आ रहा, तो वो कह रहे हैं कि सर इसका प्रोसेस क्या है, क्या नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक और फ्लॉ कितना है, कितने फ्लॉज आ रहे हैं, आई कांट टेल यू। अभी 19th में से एक विंडो ओपन हुई सीबीएसई से, आप अपनी पेपर की स्कैन्ड कॉपी मंगा सकते हो। आप अपना पेपर देखो कि मैंने ये लिखा था, क्योंकि बच्चा भूल जाता है उस दिन के बाद आपने क्या एग्जैक्टली लिखा है, उस टाइम आप क्या माइंड सेट में हो। श्योर। तो आप अपनी स्कैन कॉपी मंगाओ, 19th मई को उसकी डेट थी, आप अपनी मंगा सकते हो, ऑनलाइन लिंक आ जाएगा सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे। आज 20 है, लिंक नहीं है, दे आर वर्किंग ऑन इट। आप नेशनल लेवल पे एक चीज अनाउंस कर रहे हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे, आप लिंक ही नहीं प्रोवाइड कर रहे। एक दिन हो गया, बच्चा वेट कर रहा है कि अब देखो कंपार्टमेंट का एग्जाम 15 जुलाई को है। जिस बच्चे की कंपार्टमेंट आई है, अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में 15 जुलाई का उसका एग्जाम है, अगस्त में उसका रिजल्ट आ जाएगा, ताकि उसका सेशन डिस्टर्ब ना हो। ऐसे होता है। तो 15 जुलाई को वो होना, उससे पहले ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस होंगे, तो बच्चा आगे ध्यान देगा ना। एक बार स्कूल से वो कांटेक्ट करेगा कि मेरी हेल्प करो फॉर्म भरने में, सब चीज़ें करने में। एकदम सबको नॉलेज भी नहीं होती फॉर्म में क्या क्या चीज़ें भरनी है, वो थोड़ा हेल्प भी लेता है। तो आप उनको ईजी एक्सेस दो ना, चीज़ें ईजी दो कि भाई तो हेल्प करो ना बच्चे की। पहले वो परेशान है कि मेरा रिजल्ट आपने गलत दिया, फिर आपको स्कैन कॉपी मिल जाएगी, फिर आप उसके पर क्वेश्चन भी चेकिंग करा सकते हो। मेरे को इन 2 क्वेश्चंस में डाउट था कि इतने मेरे मार्क्स आ सकते थे, इनमें श्योर था मैं, मेरे आते ही आते मेरे 100% ठीक हैं, इतने कम दे रखे हैं। तो काफ़ी लोग भर रहे हैं इस चीज़ को, ऑफ कोर्स, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट द वे, आई बिलीव कि यू नेवर नो कि उन्होंने किस स्ट्रगल्स के साथ पढ़ाई करी, पैसे थे नहीं थे, पेरेंट्स ने कैसे मैनेज करा। अब वो दोबारा उसको पूरा करेज लेके देंगे, या वो अच्छा वाला बच्चा था उसकी कंपार्टमेंट दे रखी है, वो क्या लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका माइंड कितने लेवल पे हो जाएगा, आप उस चीज़ को नहीं सोच सकते। नहीं, सही बात है। उस चीज़ का कोई रीपे भी नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे लेकिन उसका कुछ आप कर नहीं पाओगे। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।